हेलो, कैसे हैं आप? इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपको दूसरे धर्मों के प्रति मैं थोड़ी-थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। दरअसल जब हम किसी धर्म या किसी मजहब के विषय में नहीं जानते हैं, अर्थात हमारी अज्ञानता की वजह से हम ऐसे कुछ कार्य कर बैठते हैं, जो हमें नहीं करने चाहिए होते हैं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे एक छोटी-सी जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। आज हम बात करेंगे इस्लाम के विषय में। ठीक है दोस्तों, तो शुरू किया जाए। हजरत मोहम्मद साहेब द्वारा स्थापित मजहब इस्लाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दरअसल यह एक अरबी शब्द सलम से बना हुआ है, जिसका अर्थ झुकना, स्वीकार करना या समर्पण अथवा खुदा की मर्जी पर छोड़ देना। इस्लाम की सर्वोच्च पुस्तक कुरान है, जो कि हजरत मोहम्मद को परमात्मा से प्राप्त संदेश है। ऐसा माना जाता है जब हजरत साहब की आयु तकरीबन 40 वर्ष की थी, तो पहली बार फरिश्ता जिब्रील अल्लाह का पैगाम लेकर उनके पास आया और तब सबसे पहली सूरा व 96 की प्रथम 5 आयतें उतरी। उसके बाद आयतों का क्रम बनता गया और इस तरह उनके विचार कुरान में प्रकट होते चले गए। दरअसल कुरान शब्द केरा से बना है, केरा, जिसका अर्थ संस्कृत में क्रंदन अथवा अंग्रेजी में क्राई भी कह सकते हैं। इसलिए कुरान की सही अभिव्यक्ति ऐलान द्वारा जोर से बोलकर करने की प्रथा रही है। कुरान में हजरत मोहम्मद साहब का संदेश 2 प्रकार का कहा जा सकता है, जो संदेश कुरान में उद्धृत है। हदीस में मोहम्मद साहब ने कहा है, किया है, मना किया है अथवा स्वीकृत किया है, सभी का वर्णन है। हदीस इस्लाम की सभी व्यवहारिक परंपराओं तथा कथनों में प्रयोग में आता है, जिसे सुन्नाह कहते हैं। बेसिकली कुरान का व्यवहारिक रूप हदीस है। कुरान और हदीस इस्लाम से संबंधित सभी समस्याओं का हल है। हदीस से अल्लाह के स्वर्ग, नरक, न्याय का अंतिम निर्णय दिवस, ईमान, प्रार्थना, ज़कात, हज आदि का वर्णन है और यही जिहाद, खमस तथा अन्य सांसारिक कार्यों का भी वर्णन करती है। फतवा एक अरबी शब्द है, जिसका अर्थ होता है हुक्म सादिर या आज्ञा के स्वरूप को बतलाना। फतवे आमतौर पर मुसलमानों में विद्वान मुफ्ती द्वारा दिए जाते हैं। हदीस की तरह इस्लाम में शरीयत को बड़ा महत्व दिया गया है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात उनके विचारों की व्याख्या में अनेक विचारधारा का विकास हुआ। वैसे तो 100 से अधिक चिंतन धाराएं हैं, पर 4 इमामों के विचारों को विशिष्ट मान्यता मिली है। ये 4 इमाम हैं: इमाम अबू हनीफ 699 से 766, इमाम अहमद बिन हम्बाल 780 से 855, इमाम असरफी 767 से 820 और इमाम मालिक इब्न अंश 715 से 795। संक्षेप में इस्लाम की शिक्षा हजरत मोहम्मद के जीवन ग्रंथों, पवित्र कुरान, हदीसों, शरीयतों, फतवों तथा अन्य विषयों में जानकारी प्रदान करती है। प्रत्येक मुसलमान के लिए कलमा पढ़ना, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, पवित्र रमजान में रोजे रखना, ज़कात के द्वारा अपनी आय का 2.5% गरीबों को देना और जीवन में एक बार हज की यात्रा करना, ये बेसिक नियम है। दरअसल जून 632 में मदीना में पहली मस्जिद
खजूर के पत्तों से बनाई गई और इसे विश्व व्यापक बनाने के प्रयास उसी समय से प्रारंभ हो गए थे। जैसा कि पता होगा आप सबको, हजरत मोहम्मद साहब बेऔलाद इंतकाल हुए। हिट्टी के अनुसार इस्लाम में पहली समस्या ये हुई कि उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा। कुछ मोहम्मद के ससुर अबू बकर को चाहते थे, कुछ उनके दामाद बीबी फातिमा के शौहर यानी कि अली को चाहते थे, कुछ दो इमामों को नियुक्त करना चाहते थे, लेकिन फैसला आखिरकार अबू बकर साहब के पक्ष में गया, हक में गया। उनके नेतृत्व में इस्लाम का प्रचार और प्रसार अन्य वहां के प्रदेशों में हुआ। जुलाई 634 में ब्यूजेंटाइन को हराकर संपूर्ण फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया गया। सन 634 में अबू बकर का इंतकाल हो जाता है। उसके बाद क्रमशः हजरत उमर, हजरत अली, फिर उनके पुत्र हजरत हसन को खलीफा बनाया गया और इस्लाम का प्रचार व्यापक स्तर पर हुआ। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि प्रारंभ के जितने भी खलीफा हुए उनकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं हुई है। हजरत उमर 644 में जब नमाज पढ़ रहे थे तब एक मजदूर ने उनकी हत्या कर दी। उन्होंने खलीफा पद के लिए अपने पुत्र अब्दुर्रहमान को गद्दी से वंचित कर दिया, इसलिए हजरत उस्मान को खलीफा बनाया गया और उनकी भी हत्या हो जाती है। फिर हजरत अली खलीफा बने, वे भी गृहयुद्ध का शिकार बने, उनकी भी हत्या हो गई। पांचवें खलीफा हजरत अली के बेटे हसन को बनाया गया, पर वो भी खलीफा नहीं रह सके। इन्हीं आपसी संघर्षों का और परिस्थितियों का लाभ उठाकर सीरिया का शासक मुआविया खलीफा बना और उसने उम्मयद वंश की स्थापना की और इसके साथ खलीफा का पद पैतृक बन गया। मदीना के स्थान पर दमिश्क केंद्र बन गया। साम्राज्य विस्तार की नीति बनाई गई। मुआविया के पुत्र यजीद खलीफा बने और उनका टकराव होता रहा और वो टकराव होता है फिर हजरत हुसैन से, जिन्होंने खलीफा का पद त्याग किया। इतिहास में यह संघर्ष करबला की लड़ाई से भी जाना जाता है, जिसमें हजरत हुसैन मारे। इस युद्ध के पश्चात इस्लाम का व्यापक प्रचार विश्व में किस तरह से हुआ और यह मजहब किन किन मुल्कों में जाकर के प्रसारित हुआ, इसके लिए आपको मेरे अगले वीडियो में पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन